दोस्तों, सेक्स लाइफ से जुड़े कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ढूंढना तो दूर, हम वो सवाल किसी से शेयर भी नहीं कर पाते। सेक्स लाइफ से जुड़े आपके ऐसे ही 10 अनसुलझे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल को लेते हैं। पहला सवाल ये है कि सेक्स के दौरान मुझे हल्का दर्द महसूस होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, सेक्स के दौरान हल्का दर्द होने की वजह योनि में सिकुड़न या रूखापन हो सकता है। योनि के मसल्स सिकुड़ जाने से या फिर ड्राइनेस की वजह से भी पेनिट्रेशन के दौरान दर्द महसूस होता है। रूखेपन को दूर करने के लिए आप जेल की सहायता ले सकती हैं। इसी तरह फोर प्ले का समय बढ़ा करके भी योनि के रूखेपन को कम किया जा सकता है। परंतु ध्यान रहे, यदि तेज दर्द या ब्लीडिंग आदि की शिकायत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। हो सकता है दर्द की वजह कुछ और हो। चलिए अब लेते हैं दूसरे सवाल को। मेरे पति डायबिटीज से पीड़ित हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज का सेक्स लाइफ पर क्या असर होता है। देखिए, डायबिटीज ही नहीं, ऐसी कई और बीमारियां हैं जिनका सेक्स लाइफ पर गहरा असर होता है। डायबिटीज न सिर्फ रोगी की काम इच्छा को प्रभावित करता है बल्कि सेक्स के दौरान उनकी सक्रियता पर भी गहरा असर डालता है, जिसके कारण ऐसे लोग सेक्सुअल एक्ट में अपना बेस्ट नहीं दे पाते। डायबिटीज में ब्लड शुगर पर सख्त नियंत्रण रखना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर की देखरेख में नियंत्रित दवाइयां लेना, रोजाना एक्सरसाइज करना तथा अपने खान पीन पर विशेष ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। चलिए अब लेते हैं तीसरे सवाल को। क्या रोजाना सेक्स करना सही है? देखिए, रोजाना सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनर के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें और ना ही उन पर सेक्स का दबाव बनाएं, वरना रोज सेक्स करना उचित नहीं होगा। हाँ, यदि दोनों पार्टनर की रजामंदी है तो आप रोजाना सेक्स कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे सवाल की। स्ट्रेस के चलते मैं अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। सेक्स में भी मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूँ? देखिए, अपनी सेक्सुअल लाइफ को पहले की तरह इंजॉयफुल बनाने के लिए सबसे पहले आप स्ट्रेस से छुटकारा पाने की कोशिश करें। जब तक आप तनाव मुक्त नहीं होंगे तब तक अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तनाव दूर करने के लिए योगा, ध्यान या एक्सरसाइज करें। यदि फिर भी समस्या हल नहीं होती है तो मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें और उनसे सेंसेट फोकस मेथड के बारे में जानकारी लें, वरना स्ट्रेस का असर न सिर्फ आपकी सेक्सुअल बल्कि पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ पे भी हो सकता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पांचवें सवाल की। प्रेगनेंसी के बाद मैं अचानक ओवरवेट हो गई हूँ। अब सेक्स के दौरान मैं काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती हूँ और डरती हूँ कि कहीं मेरे पति की दिलचस्पी कम ना हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये एक कॉमन सवाल है जो हर लेडी के अंदर कभी ना कभी ज़रूर आता है। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी तरह कई महिलाएं यही सोचती हैं कि मोटापे की वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ में दरार आ सकती है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। महिलाओं की तरह पुरुष अपने पार्टनर की किसी एक अदा पर फिदा नहीं होते। वो समस्त गुणों का आकलन करके ही अपनी लेडी लव का चयन करते हैं। उनके लिए आपका बढ़ता मोटापा या फिर शेपलेस बॉडी मायने नहीं रखती। यकीन ना हो तो अपने पार्टनर से इस विषय पर खुल करके बात ज़रूर करिए। चलिए बात करते हैं छठवें सवाल की। मेरे पति पॉर्न मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद करते हैं। क्या ऐसा करना नॉर्मल है? कभी कभार पॉर्न मूवीज़ देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात यदि रोज़ाना या बार बार पॉर्न मूवीज़ देखने की हो तो यह ज़रूर चिंता का विषय बन सकता है, खासकर तब जब आपके पति आपकी तुलना पॉर्न स्टार के बॉडी शेप से करने लगे या फिर पॉर्न मूवीज़ में दिखाए जाने वाले मूव्स आपकी मर्जी के बिना या फिर जोर जबरदस्ती के साथ ट्राई करने की कोशिश करें। तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए अब बात आती है सातवें सवाल की। प्रेगनेंसी के दौरान मेरी इच्छा सेक्स की होती है, लेकिन मेरे पति ये कहकर नकार देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना अनसेफ है। क्या ये बात सच है?
देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना सेफ है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान वायलेंट सेक्स से आपको बचना चाहिए। सेक्स के मूव्स में एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसे सेक्स पोजीशन ना अपनाएं जिससे पेट पर दबाव पड़े। मगर ध्यान रहे, सेक्स के दौरान अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या दर्द हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और हाँ, यदि आपकी प्रेगनेंसी असामान्य है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फिर बिना डॉक्टर की सलाह से सेक्स संबंध आपको बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। बात आती है 8वें सवाल की। मेरे पति काफ़ी शर्मीले हैं, सेक्स के दौरान उन्हें थोड़ा शरारती बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम सोचते हैं कि सेक्स के दौरान महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा सक्रिय होते हैं, परंतु ये ज़रूरी नहीं है। आपके पति की तरह ही और भी कई ऐसे पुरुष हैं जो शर्मीले स्वभाव के चलते पार्टनर की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे पार्टनर को शरारती बनाने के लिए उन्हें अपनी सेक्सी अदाओं से लुभाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सेक्सी नाइटी या लॉन्जरी पहने, खुशबूदार परफ्यूम का इस्तेमाल करें, साथ ही पार्टनर के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखें। उन्हें अपनी सेक्स इच्छाओं के बारे में बताएं और उनकी इच्छा जानने की भी कोशिश करें। यदि उनके मन में किसी तरह की हिचकिचाहट है, दूर करने की कोशिश करें। यदि तब भी बात नहीं बनती है तो मनोवैज्ञानिक या फिर सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह ले सकती हैं। चलिए बात करते हैं 9वें सवाल की। अपनी सेक्सुअल लाइफ में शादी के शुरुआती दिनों वाली गर्माहट वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है? दोस्तों, अपनी सेक्सुअल लाइफ में शादी के शुरुआती दिनों वाली गर्माहट लाने के लिए कई तरीके आजमाए जा सकते हैं। जैसे कि आप सेक्स के नए मूव्स ट्राई कर सकते हैं, सेक्स में नई पोजीशन अपना सकते हैं, बेडरूम की बजाय लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में कर सकते हैं, या फिर बेड की बजाय फर्श या सोफे पर सेक्स कर सकते हैं। सेक्सी बातें, मसाज से सेक्स की पहल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि सेक्स के दौरान यहाँ वहाँ की बातें दिमाग में न आने दें। खुद को एक बेहतरीन सेक्सुअल पार्टनर समझते हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर पार्टनर के साथ कहीं घूमने निकल जाएं। चाहे तो सेकेंड हनीमून की भी प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 10वें सवाल की। सही गर्भ निरोधक गोली का चयन कैसे करना चाहिए? देखिए दोस्तों, गर्भ निरोधक गोली का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गर्भ निरोधक गोलियों का असर आपकी सेहत पर भी होता है, और ये जरूरी नहीं है कि आप जिस गर्भ निरोधक गोली का चयन कर रही हैं वो आपकी बॉडी को सूट कर रही हो। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी देख रेख में सही गर्भ निरोधक गोली का चयन करें। अपनी मर्जी से कोई भी गर्भ निरोधक गोली खरीदने की भूल बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको सेक्स लाइफ से जुड़े हुए 10 सवालों के आंसर दिए हैं। आई होप इसमें से अगर आपकी कोई समस्या होगी तो आपको अपनी प्रॉब्लम का आंसर मिल गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खूब मस्त रहें, एंजॉय करें अपनी सेक्स लाइफ को, एंड बाय बाय।